Good morning, friends. So, welcome to one more video, and in this video, I am going to discuss the Euler's equation of motion. ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाली काफ़ी चीज़ें आएंगी. ठीक है, तो देखते हैं यूलर्स इक्वेशन किस तरह से हम डिराइव करते हैं. सबसे पहले यूलर इक्वेशन समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्लूइड फ्लो होता है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फ्लूइड एलिमेंट है ना, ये पूरा फ्लूइड है, ये फ्लूइड थ्रू पाइप है. ये हमने एक फ्लूइड एलिमेंट इस तरह से कंसीडर किया है, पाइप में फ्लो हो रहा है. अब सबसे पहले इसमें जो एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा प्रेशर फोर्स. ठीक है, क्या एक्ट करेगा? प्रेशर फोर्स. इसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है ना. मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस यहाँ से इस तरह से होगा. ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं डी मान लेता हूँ. इसकी जो लेंथ है फ्लूइड एलिमेंट उसको मैं डी मान लेता हूँ. और ये फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से हॉरिजॉन्टल से मैंने देखी, ये फ्लूइड एलिमेंट है और यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रेशर फोर्सेस की बात कर रहे थे. तो बेसिकली प्रेशर, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि फ्लूइड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी. तो यदि मैं फोर्स की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P लग रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो P प्लस डी पे एग्जर्ट हो रहा होगा. कुछ चेंज होगा, dP का मतलब चेंज इन प्रेशर. तो यदि और यहाँ पे फोर्स की हम बात करें तो ये जो फोर्स लगेगा वो इस क्रॉस सेक्शन के क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा. और उस फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? P इंटू डी ए, प्रेशर इंटू एरिया. ऐसे ही यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये भी इनवर्ड लग रहा होगा. नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल लगता है और टुवर्ड्स द सरफेस लगता है. तो ये P प्लस डी पी इंटू डी ए हो गया. ठीक है, दोनों फोर्सेस आपने निकाल लिए. अब इसमें जो अगला फोर्स लगता है वो है विस्कस फोर्सेस, जिसको हम शियर फोर्स या विस्कस फोर्स या रेजिस्टिव फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है, तो विस्कस फोर्सेस को हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. विस्कस फोर्स बेसिकली कहाँ लग रहा होगा? ये पाइप की सरफेस होगी इधर, तो यहाँ पे विस्कस फोर्सेस लग रहा होगा. और विस्कस फोर्सेस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ये रेजिस्टिंग फोर्सेस होता है. तो विस्कस फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जिसपे आपका विस्कस फोर्स लग रहा है. अब आप देखो विस्कस फोर्स किस एरिया पे लग रहा है? ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसको यदि आप सिलेंड्रिकल या किसी भी तरह का एलिमेंट मानेंगे तो इस एरिया पे लग रहा है. तो इस यदि इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल है ना, मैंने सिलेंड्रिकली मान के चला है. तो सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, या मैं इसको ये भी बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr_l. ठीक है, या फिर हम इसको 2πr क्या होता है? पैरामीटर होता है, और l क्या डिस्टेंस होता है, तो पैरामीटर इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो शेयर फोर्स बराबर हो जाएगा dF इक्वल्स टाउ इंटू डी पी इंटू डी एस. और डी पी डी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस एरिया को जिसपे आपका विस्कस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तीसरा है इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट होगा. तो वेट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही कैसा लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करता है. तो यहाँ पे W इक्वल से mg लगा हुआ है. सॉरी बार बार ऐसा हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन. वेट हमेशा उसको तो वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. ठीक है, तो वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो यहाँ पे वेट लगा दिया आपने. अब आप देखो थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री वाली चीज़ें समझने की हैं. ये एंगल थीटा है. ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है. यदि मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, यहाँ से यहाँ ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पीली वाली. ठीक है,
तो इस वेट वाली लाइन और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनना होगा, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा यहाँ पे पीला वाला, और ये पूरा एंगल इस जो ये है ये साइड और ये साइड बेसिकली क्या है, ये वेट है, वेट के दो कंपोनेंट होगा, एक इसके नॉर्मल हो गया फ्लो के और एक फ्लो के डायरेक्शन हो गया। तो ये 90 माइनस थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है जो इसकी सेंटर है, फ्लूइड एलिमेंट का सेंटर है, और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 है, पूरा 90 है। तो ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे एग्जैजरेट करके बनाया है, डब्लू है, ये इसका थीटा है, और ये तो थीटा के साथ कौन सा हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा हो जाएगा, और सॉरी ये वाला कौन सा हो जाएगा, डब्लू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये डब्लू साइन थीटा। मतलब ये हो गया कि फ्लूइड एलिमेंट के डायरेक्शन में या मैं फ्लो के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है वो है डब्लू साइन थीटा, और उसके नॉर्मल लग रहा है फ्लूइड के फ्लो के नॉर्मल जो कंपोनेंट लग रहा है वो है डब्लू कॉस थीटा। और हमारा भी कंसर्न है कि फ्लो को डायरेक्शन में जो फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, W इक्वल्स क्या होता है, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है ना। और मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे रो जी लिख दिया, रो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पे डी ए क्या रिप्रेजेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकला है, वॉल्यूम। तो रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास और जी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी फिर मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ये एक आपने पॉजिटिव ले लिया है, इसको नेगेटिव ले लिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो ये आ जाएगा माइनस डी पी डी ए। यहाँ पे डी पी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन प्रेशर और डी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसी टेंजेंशियल फोर्स या विस्कस फोर्सेस, विस्कस शियर फोर्स है तो टाउ शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो टाउ, और ये डी पी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डी पी रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर को, इसलिए मैंने इसको इस डी पी को शो किया है कैपिटल पी से और इसको शो किया है स्मॉल पी से। अब वेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में वेट क्या एक्ट कर रहा है, रो जी डी ए डी एस साइन थीटा, ये आप निकाल चुके हो। अब आपको थोड़ी सी एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पीले कलर से दिखाया है, सेंटर से बना रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये इसमें क्या है, बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दे रखी है, ये बेसिकली यहाँ से है ना, ये वाला ट्रायंगल इस सेंटर से, तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी है डी एस। तो डी वाई अपॉन डी एस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो डी वाई अपॉन डी एस इक्वल्स हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से डी वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, डी एस साइन थीटा। तो ये जो डी एस साइन थीटा है, ठीक है, डी एस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा क्या हो जाएगा, रो जी डी ए डी एस साइन थीटा, है ना, क्योंकि डब्ल्यू इतना है। तो डी एस साइन थीटा की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हो, डी एस साइन थीटा की जगह आपने डी वाई पुटअप कर दिया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन। वो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज फोर्स की पुटअप कर दी, जो भी नेट फोर्स आए फ्लो के डायरेक्शन है, ये माइनस ये है डी पी डी ए, प्रेशर फोर्स की वजह से है, माइनस टाउ डी पी डी एस, ये आपका शियर फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और ये वेट का कंपोनेंट आएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को फिर आपने वही लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो डी ए डी एस, डी ए डी एस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इंटू ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी होती है, वो दो चीज़ का कंपोनेंट होती है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। वेलोसिटी किस किस का फंक्शन होती है, स्पेस एंड टाइम का। अब इसका यदि मैं पार्शियल डिफरेंशियल करूँ तो डी यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी यू इक्वल्स हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डी एस, प्लस ये आपको मैथ से पता होगा किस तरह से अपन करते हैं, डेल यू अपॉन डी टी, पहले डी एस के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है, फिर टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डी टी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी यू अपॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे डी टी,
ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगी डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स डी यू अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी। अब आप देखोगे डी यू अपॉन डी एस अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी, आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए एस इक्वल्स आएगा यू, है ना, ये एक्सीलरेशन है डी यू अपॉन डी टी। भाई वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है, और ये क्या आ गया यू। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, यू डी यू अपॉन डी एस प्लस डी यू अपॉन डी टी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यदि फ्लो स्टेडी होगा तो फ्लो स्टेडी होगा तो उसमें वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। यदि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा तो डी यू अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, इक्वल्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ए एस इक्वल्स क्या आ जाएगा, यू डी यू अपॉन डी एस। तो ये वैल्यू जो आ रही है इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं उस एक्सप्रेशन में, जो अपना एक्सप्रेशन आया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी रो जी, और एक्सेलरेशन की जगह आपने ये वैल्यू पुटअप कर दी है, सीधा सा है, इस एक्सप्रेशन में आपने वैल्यू पुटअप कर दी है किसकी, एक्सेलरेशन, यहाँ से जो निकाली है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, LHS और RHS, ये जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन को रो DA DS से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो DA यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रो DS बचेगा, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रो और DA कैंसिल आउट हो जाएगा तो DS बचेगा, और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ DS कैंसिल आउट हो जाएगा तो रो DA बचेगा, इक्वल्स ये पूरा चला जाएगा तो यह बचेगा यू डी यू अपॉन DS। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब टर्म्स को हम रीअरेंज कर देते हैं, शियर स्ट्रेस का टर्म एक तरफ रख देते हैं, तो टाउ डी पी अपॉन डी ए इक्वल्स, ठीक है, टाउ डी पी अपॉन डी ए इक्वल्स, यहाँ पर रो भी आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर दिए, इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी एस, और बाकी टर्म इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस 1 अपॉन रो डी पी अपॉन डी एस प्लस जी डी ए बाई अपॉन डी एस। अब एक्चुअली ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो डी यू अपॉन डी एस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी का स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होना, और वेलोसिटी का स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होना ये भी क्या एक्सेलरेशन है, लेकिन इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। 1 अपॉन रो डी पी अपॉन डी एस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स पर यूनिट मास बाई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ डी पी क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स पर यूनिट मास बाई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जी डी वाई अपॉन डी एस, जी आ गया मतलब ये वेट की वजह से होगा, फोर्स पर यूनिट मास ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस टाउ अपॉन रो डी पी अपॉन डी ए, फोर्स पर यूनिट मास बाई फ्रिक्शन, है ना, ये शियर स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली ये विस्कस फोर्सेस का टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आइडियल फ्लो होगा, आइडियल फ्लूइड होगा तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, तो शियर स्ट्रेस 0 होगा तो ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा, यू डी पी अपॉन रो प्लस जी डी वाई इक्वल 0। ठीक है, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रेंड्स, थैंक यू।